कोर्स है इसको बोलते हैं EBG, एसेंस ऑफ भगवत गीता। अच्छा रहेगा अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है, नोटबुक है, तो आप नोट कर सकते हैं चीजें, क्योंकि नोटबुक कॉपी पेन की जरूरत क्लास के बाद भी पड़ेगी। तो ये जो कोर्स होता है इसको एसेंस ऑफ भगवत गीता यानी कि EBG, एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो इसमें कई बुकलेट होती हैं, कोर्स बुकलेट। तो आज जो हम अपने बुकलेट शुरू करने जा रहे हैं, इस बुकलेट का नाम है पॉजिटिव थिंकर। और इस पॉजिटिव थिंकर कोर्स बुक में 5 टॉपिक होंगे और उन 5 टॉपिक्स के ऊपर हम 5 क्लासेस करेंगे। 5 क्लासेस में ये 5 टॉपिक्स कवर करे जाएंगे। हो सकता है कोई एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास में हो, लेकिन मेनली ये 5 टॉपिक होंगे। जो 5 टॉपिक कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द राइट गाइड, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द राइट गाइड, गुरु, सही गुरु का चुनाव करना और उनको पहचानना, यह आज का हमारा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक रहेगा स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। तीसरा है क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिसाइपल। चौथा है री इनकारनेशन। तो इस तरीके से 4 टॉपिक या एक और टॉपिक होगा, 5 टॉपिक्स होंगे या 4 होंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकर हम लोग इस तरीके से शुरू करेंगे। तो मैं आज का लेसन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो हम लोग इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इंग्लिश में है ये बुकलेट, आपसे बाद में शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद होमवर्क होगा जो आपको पूरे हफ्ते में कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे भगवत गीता से संबंधित। तो अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट और उस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? अभी हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीन शेयर हुआ मेरा? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी? अब हुआ? ये शुरू हुई। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैंने जो PDF खोला है? ये शुरू। ओके। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का 4.34 नंबर श्लोक है। आज के हमारे लेसन का शुरुआत यहाँ से हो रहा है और ये 4 चैप्टर का 34 नंबर श्लोक क्या है? तो मेरे पीछे आप लोग बोल सकते हैं, मैं पहले बोलता हूँ, आप लोग पीछे बोलिए। तद विधि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रतिपादे परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभी म्यूट बोल हो रहे गया। हैं, म्यूट है 10 मेरा म्यूट हो गया है? मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास? हाँ प्रभु जी आ रही है। ओके। तो अभी ये लेसन को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो लेसन हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको ध्यान से, आप लोग को ध्यान से इसको सुनना है और फिर जो है इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये कहाँ से बंद होगा? ओके। सो आइडेंटिफाइंग द राइट गाइड। तो जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रुथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो कह रहे हैं कि सत्य को, परम सत्य को जानने के लिए हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, उनसे इंक्वायर करना चाहिए विनम्र होकर, मतलब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हम ऐसे 3 चीजें करते हैं
तो जो सेल्फ रियलाइज्ड आत्माएं होती हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमारे अंदर ज्ञान को प्रवेशित करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देख रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि किसी को भी जो है, हम गुरु कौन होते हैं, तो गुरु के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है कि जो गुरु होते हैं, वो गुरु सत्य को जानते हैं। सत्य को जो जानता होता है, ऐसे सत्य को जानने वाले, परम सत्य को जानने वाले और तत्व को जानने वाले, परम तत्वों को जानने वाले, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ऐसे व्यक्ति गुरु होते हैं। उन गुरु से जाकर हमें सीखना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तब जो है ज्ञान हमारे अंदर, वो उनकी कृपा से हमारे अंदर ज्ञान आएगा। ऐसे ज्ञान नहीं आएगा। हम अपने प्रयास से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी प्रभु जी। यस प्रभु। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इस आइडेंटिफाइंग द राइट गाइड, उसमें आता है ब्लाइंड अटैचमेंट लीड्स टू मिजरी। तो हम लोग पढ़ते हैं, और अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, क्या सही रहेगा? मैं पढ़ूं या आप में से एक एक पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी वी कैन रीड। ओके, तो पार्थ प्रभु आप पढ़िए पहला पैराग्राफ। यस प्रभु जी। In Bhagavad Gita, Arjun recognizes that he is afflicted by Kripna mentality, which had brought immense grief, weakness of heart, and indecision in his life. Arjuna submits this problem to Krishna, accepts him as his divine master, and begs him to free him from the insuperable limitation. तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि भगवत गीता में भी हमने ये बात को देखा था कि जब अर्जुन ने ये फील किया कि वो कृपण मेंटालिटी से ग्रसित हो गया है और उसके हृदय में दुर्बलता आ चुकी है और वो अपने जीवन के कुछ निर्णयों को नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया, उनको अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना करी कि वो इस प्रकार के शोक से उन्हें मुक्त कर सके। तो डिसाइपल होना का अर्थ क्या है? इस प्रकार की मेंटेलिटी से अवेयर हो जाना कि मेरी भी यही स्थिति है। हम अपने जीवन में गुरु क्यों स्वीकार करते हैं? गुरु स्वीकार करने का रीजन है कि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके सही पथ पर सही तरीके से चल सकें। और भक्ति के पथ पे तो विशेषतया इंडिपेंडेंटली हम नहीं चल सकते। तो अर्जुन जब तक भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए, तब तक बहुत सारे उनके व्यूज थे युद्ध ना करने के, कार्य को ना करने के। लेकिन बाद में जब उन्होंने सीखा कि भगवान ने जो संदेश दिया, भगवान ने जो निर्देश दिए, उनका पालन करके वो अपने शोक से दूर हो सके। तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि कृपण मेंटालिटी क्या होती है? तो आगे बताते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है कृपण और एक होता है ब्राह्मण। कृपण बोलते हैं मतलब कंजूस व्यक्ति को, और ब्राह्मण बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को। तो इसको और कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं, मैं पढ़ता हूं तो आप लोगों को समझाता हूँ। एक कृपण मैन is a man who due to bodily attachment ignores spiritual life। कृपण कौन होते हैं? जो किसी न किसी प्रकार की भौतिक देहात्म देह के साथ आसक्ति के कारण, अटैचमेंट के कारण। अब समझो देह के साथ अटैचमेंट है तो फिर देह से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड सब चीजों से अटैचमेंट होगी। तो उस अटैचमेंट के कारण इग्नोर करता है आध्यात्मिक जीवन को। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे अभी हमारी क्लास, आज हमारी क्लास होनी है, और आज हमारी क्लास है और कई भक्त क्लास में नहीं आए। हो सकता है इस समय सुबह सुबह सोने का टाइम है, तो मतलब आध्यात्मिक चीज के लिए उन्होंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस नहीं किया। समझ आ रही है?
तो नींद नहीं सेक्रीफाइस कर पाए, और इसलिए वो किस प्रकार के व्यक्ति हो गए? कृपण हो गए। कृपण। बन होगा गुरु जी। हाँ। कृपण क्या करता है? बॉडी से अटैचमेंट के कारण आध्यात्मिक चीजों को इग्नोर कर देता है कि अरे पहले सोना है मुझे, पहले मेरा ये कार्य है, पहले मेरा ये कार्य है। तो आध्यात्मिक चीजों को इग्नोर कर देने की इस मेंटालिटी को कृपण मेंटालिटी कहा गया है। तो वो क्या सोचता है? ही थिंक्स दैट लाइफ इज ओनली मेंट फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग मैरी। तो वो सोचता है कि ये जो जीवन हमें मिला है, मनुष्य शरीर, ये केवल खाओ पियो ऐश करो। पंजाबी में हम एक गाना सुनते थे पहले, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। मतलब खाना पीते रहो, खुश रहो, और बस यही जीवन है, कुछ और करने की ज्यादा जरूरत नहीं, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भक्ति को भी टेंशन मानते हैं कि अरे बहुत टेंशन है भक्ति करना, इतना सुबह कौन उठेगा, ये है वो है। तो इस तरीके से वो अपने आप के खुद ही गुरु बन जाते हैं, और खुद को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि लाइफ का मतलब है खाओ पियो। तो surrounded by relatives and friends, his pocket filled with money, his subordinate praising his material achievements, a foolish man in such a state of intoxication forgets that inevitable time is gradually devouring him. तो ऐसे क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक मूल्यों को छोड़ देता है और अपने देह और देह से संबंधित लोगों की बातें सुनता है, उसको लगता है कि ये लोग मेरे सही शुभ चिंतक हैं, ये मेरा भला चाहते हैं, और फिर क्या करता है, उसकी जेब जब तक पैसों से भरी हुई है तब तक जो है उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड, सब लोग उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसकी बहुत गुणगान करते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति इस गुणगान के मन मद में, मतलब अंधा हो जाता है, इसमें इसके इसके नशे में अंधा हो जाता है, और फिर यह समझ नहीं पाता कि समय कैसे निकलता जा रहा है, और उसको पता नहीं चलता कि समय ये सब नष्ट करता जा रहा है। और फिर होगा क्या, अल्टीमेटली वो मृत्यु तक पहुंच जाएगा, और सब कुछ जो उससे जिन चीजों से वो नशे में था, लोग आसपास घूम रहे हैं, बहुत उसका गुणगान कर रहे हैं, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आप में से कितने डिवोटी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, ऐसी बात जो यहाँ पे लिखी गई है ये सत्य है, ऐसा होता है कि ये जो ये चीज है, समय का अपव्यय इसको बोलते हैं, समय खराब करते रहना, समय खराब करते रहना, और आध्यात्मिक चीजों को इग्नोर करना। तो फिर होगा क्या, हम जो भी कुछ करेंगे वो एक दिन हमारा नष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। अभी आगे हम बढ़ते हैं, आगे इस पॉइंट को क्या समझा रहे हैं। कह रहे दस द कृपण, कृपण के बारे में समझा रहे, कृपण चूजेस द पाथ ऑफ फ्लिकरिंग प्लेजर एंड ब्राह्मण चूजेस द स्पिरिचुअल पाथ दैट लीड्स टू इटर्नल जॉय। तो कृपण क्या होता है? वो तुरंत सुख प्राप्त हो जाए, जो कि इंद्रियों की तृप्ति से प्राप्त होता है। जैसे अभी सोने का एक सुख है, खाने का एक सुख है, सब तरीके का एक सुख है। मतलब भगवान के कार्यों को छोड़ के सुख ढूंढने वाला व्यक्ति कृपण कहलाता है। और ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण वो होता है जो इसके उल्टा करता है, वो इंटेलिजेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आध्यात्मिक पथ को चुनाव कर लेता है, और भौतिक शरीर से संबंधित जो सुख है उसको साइड रख देता है, और अपने भगवान से संबंधित कार्यों में सुख ढूंढता है। इस तरीके से वो हमेशा सुखी रहता है। अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे इफ यू शो ए चाइल्ड ए चॉकलेट एंड 100 रुपी और $1,000 करेंसी नोट, ही मे फुलिशली चॉइस द चॉकलेट एज ही डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट। समझ आइए, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम लोग मान लो कि किसी बच्चे को एक चॉकलेट दी जाए जो जिसकी कीमत 20 रुपए है, और उसी बच्चे को 100 रुपए का नोट भी दिखाया जाए। तो बच्चा तो इनोसेंट है, अभी बच्चा है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं, तो बच्चा क्या हाथ में लेगा बताओ, चॉकलेट लेगा या 100 रुपए का नोट लेगा? तुरंत जो मतलब बच्चे के हिसाब से सोचना, बच्चा क्या करेगा? वही चॉकलेट ले लेगा। चॉकलेट ले लेगा बच्चा, क्योंकि बच्चा है वो, उसको नहीं पता कि उसको तो ये लगेगा कि भी
पैसे लेके भी मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा। मतलब बच्चा उतना छोटा, मान लो कि वो मार्केट भी नहीं जा सकता, तो क्या करेगा, तुरंत पहले चॉकलेट लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि 100 रुपए में 5 चॉकलेट्स है। अगर एक चॉकलेट 20 रुपए की है, तो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट बसी हुई है? 5 चॉकलेट बसी है। तो इसी तरीके से जो कृपण होता है वो तुरंत सुख, जो जहां तुरंत मिल जाए प्लेजर, उसको स्वीकार कर लेता है। और जहां से प्लेजर दो देरी से मिलेगा, या बहुत उसमें उसको लग रहा है कि यार बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जो अभी का सुख है वो क्यों हम त्यागें, तो इसलिए वो बड़ी चीज को इग्नोर कर देता है। तो कहने का अर्थ ये है, शरीर से आसक्त होने के कारण इसी के सुख में इतना रम जाते हैं कि आध्यात्मिक चीजों को डिलेड करते रहते हैं और आध्यात्मिक चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। पॉइंट इज दैट। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? कृपण होता है। तो हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम क्या हो रहे हैं, कृपण हैं या फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इसी प्रकार की कृपण मेंटालिटी से फंसे हुए हैं। कृपण is satisfied with struggling to set right the problems of this world and delight in partially material pleasures that will be taken away the power by the power of time। तो कृपण क्या होता है? वो तुरंत सोचता है कि यार हर प्रॉब्लम का समस्या इंद्रिय तृप्ति है, और वो क्या करता है, भौतिक सुख प्राप्त करने का विचार करता रहता है। जब भी समस्या आती है तो सुख, इंद्रिय तृप्ति करने लग जाता है। ऐसा होता है जब दिमाग परेशान हो तो व्यक्ति क्या करता है, चलो यार 2 मिनट सिगरेट पी ले, चलो थोड़ा ना शराब पी ले, चलो थोड़ा घूम घूम के आ जाए, मूवी देख लें, कुछ भी गलत काम करता है। उसी प्रकार ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण के मन में अपने स्पिरिचुअल गोल एकदम फिक्स होता है। उसको पता रहता है कि यार मेरा गोल ये नहीं है। कृपण क्या करता है? उसका कोई गोल नहीं होता, उसका गोल केवल होता है जब भी मिले सुख मिल जाए, बस जहां भी मिलो मेरे को खाने पीने का मौका मिल जाए, स्त्री को देखने का मौका मिल जाए, उसको भोगने का मौका मिल जाए, कहीं पे भी कुछ भी, मोबाइल में ये देख लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, सब ये सब करता रहता है। और ब्राह्मण ये सब क्या करता है, उसको पता होता है कि यार ये समय का मेरा खराबी है, मेरा समय खराब हो जाएगा, मुझे क्या करना है, भगवान को अब प्राप्त करना है, बड़े गोल को प्राप्त करना है। तो जिस प्रकार से एक 100 रुपए के नोट में 5 चॉकलेट छुपी हुई है, ये बात ब्राह्मण जानता है। और ब्राह्मण क्या करता है, 100 रुपए का नोट पकड़ेगा। यानी कि भगवान के प्रति जो भगवत चेतना है, और भगवान के धाम वापस जाने को सारी समस्याओं का सलूशन मानेगा। वो जानेगा कि मैं भगवान से दूर हूं, इसलिए मैं समस्याओं में हूँ, और मैं जब भगवान के पास पहुंच जाऊंगा तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो 100 रुपए का नोट या एक चॉकलेट, समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में भी सुख है, और भगवान के सेवा में भी सुख है। भगवान की सेवा में क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड सुख है, और इंद्रिय तृप्ति में लिमिटेड सुख है। तो ब्राह्मण क्या चूज करेगा? अनलिमिटेड। वो सोचेगा यार छोटे छोटे मैं हमेशा फंसता रहता हूँ, इधर उधर फंसता रहता हूँ, दिमाग भी खराब रहता है, मैं भगवान को प्राप्त करने वाले सुख को प्राप्त करूंगा। तो अगर मान लीजिए आपके समक्ष सुबह मंगला आरती में आना है, और रात में बढ़िया सुबह की मीठी मीठी नींद लेनी है, तो आप सब क्या चूज करेंगे? सुबह बड़ी मीठी मीठी नींद आती है, बहुत मजा आता है सुबह सोने में। पूरी रात इतना मजा नहीं आता जितना सुबह 3 बजे से 9 बजे तक सोने में जो आनंद है, उसका आनंद ही कुछ नहीं है। तो आप क्या चॉइस करेंगे? सुबह सुबह सोना चॉइस करेंगे, ये मीठा आनंद है, या फिर सोचेंगे कि मंगला आरती या सुबह जल्दी उठ के अपना नाम जप करेंगे, और उस समय भगवान का नाम में बड़ा सुख मिलता है, सुबह सुबह शांति से नाम जप होता है। तो क्या चॉइस करेंगे आप, बताइए? प्रभु जी मंगल आरती। हाँ, तो मंगला आरती चूज करने वाला कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया। सुबह जल्दी उठ के नाम जप करने वाला ब्राह्मण हो गया। और जिसने ये सोचा कि भाई अपना तो मीठी मीठी नींद लेंगे, उससे बड़ा सुख क्या है, जब मन शांत होगा सो के अच्छे से, तभी तो नाम जप होगा। तो फिर वो डिले करता रहा, इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो समय भगवान का समय है।
तो इस तरीके से हमें ये बात समझाई गई है कि हम टॉपिक का नाम क्या था, ब्लाइंड अटैचमेंट लीड्स टू मिजरी। तो हम अपने मन की सुनते जा रहे हैं और फिर उससे परेशान हो रहे हैं। बीइंग इंटेलिजेंट, अर्जुना could understand that his bodily attachment to his family members, despite their pursuing the path of irreligion and his wish to protect them from death, were the cause of his perplexities. तो कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन ये बात समझ गए। अर्जुन अपने आप को कृपण बोल रहे हैं क्योंकि वो ये बात जान रहे थे कि वो इस शरीर से आसक्त होने के कारण, अपने परिवार या अपने स्वजनों से आसक्त होने के कारण, जो कि अधर्म का पथ ही चुन रहे हैं, तब भी अर्जुन जो है मतलब जान गए थे कि ये अटैचमेंट ही उनके दुख का कारण है। क्योंकि मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं युद्ध ना करके इन्हें मृत्यु से बचा लूंगा। तो अर्जुन बहुत ज्यादा शोकमय स्थिति में आ चुके थे। तो जानते थे कि धृतराष्ट्र भी जो है अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत भारी मात्रा में अटैच थे, और इसलिए धृतराष्ट्र ने उसको जो कुछ भी करना है, चाहे कैसा भी हो, पांडवों को मारना है या पांडवों को किसी तरीके की ट्रिक खेल के, धोखाधड़ी करके, अधर्म करके जो कुछ करना है, वो दुर्योधन को पूरा बोल रखे थे तुम जो करना है करो। ये बात अर्जुन जानते थे कि ये बात अधर्म फॉलो कर रहे हैं कौरव सारे। तो मेरे को जो है उनसे अटैचमेंट के कारण मैं इतना शोक में आ गया कि मेरे को हाथ कांप रहे हैं। The Kauravas represented adharma and deserved to be killed for the well-being of society. तो अधर्म को तो हटाना ही एक क्षत्रिय का धर्म होता है। तो अर्जुन अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। Besides this, the Pandava finished their punishment term of exile in the forest faithfully and were guided by the Lord of Dharma, Shri Krishna. तो पांडवों ने बहुत कष्ट सहा, उनके पास बहुत सारी ट्रिक खेली गई, उनको वन में भेज दिया गया, अज्ञातवास हो गया। उन्होंने सब कुछ बड़ी ईमानदारी से किया और भगवान श्री कृष्ण के बताए गए सारे निर्देशों का पालन किया। तो पांडवों तो धर्म का पालन कर रहे थे और कौरवास अधर्म का पालन कर रहे थे। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ वेदर टू अलाउ अधर्मा टू कंटिन्यू आउट ऑफ सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू द कौरव फैमिली और टू स्टैंड अप बोल्डली टू फाइट एंड एस्टेब्लिश द धर्मा। तो आपसे पूछ रहे हैं हम लोग कि अर्जुन किसी मतलब सेंटिमेंट, भावुकता के कारण अधर्म को बढ़ते जाना देना चाहिए या फिर अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप क्या क्या राय है? मान लो कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और वो आपका रिश्तेदार है और आपको पता है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपका उसके साथ संबंध है, तो क्या आप उसे गलत करते देना रह जाएंगे या फिर उसको रोकेंगे? क्या करेंगे? रोकेंगे प्रभु जी। रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन क्या हो गया है कि अरे ये तो मेरा भाई, जैसे कई बार कोई अपना ही घर का व्यक्ति चोरी कर ले, उसके पीछे पुलिस पड़ जाए, तो क्या करते हैं लोग? अरे तुम यहीं अंदर छुप जाओ, यहीं छुप जाओ, कोई नहीं, पुलिस वो घूमती रहेगी, छुपा लेते हैं उसको। तो ये सही करते हैं, गलत करते हैं? प्रश्न ये है। गलत है, गलत। गलत है लेकिन करते नहीं वो, गलत है लेकिन करते उल्टा है, उसको छुपा लेते घर में। जैसे मान लो हमारे उधर क्या हुआ एक बार ही, एक अरे हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि मेडिकल शॉप थी हमारे उधर। तो मेडिकल शॉप वाले ने किसी मरीज को ना, मतलब मरीज कई बार मेडिकल शॉप में चले जाते हैं कि मेरे को ये इलाज कर दो। तो मेडिकल वाले ने सोचा कि ये एक ही जैसी तो बीमारी है, तो उसने इंजेक्शन लगा दिया उसको, सोच के कि भी यही इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा। तो हुआ क्या, तो वो मरीज जो है उसको दम घुट गया और वो वहीं शॉप में ही मर गया। तो वो हमारे घर के सामने रहते थे, शॉप जिसकी थी। तो अभी हुआ क्या, सारे मार्केट में हल्ला हो गया, और जब हल्ला हो गया तो ये जो शॉप वाले थे ये भाग गया दुकान बंद करके। अब ये घर आया तो सबको तो पता था कि घर में यहाँ तो पुलिस आ जाएगी ये वो, तो उन्होंने वहीं थोड़े दूरी पे ही उसको छुपा दिया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि भावनाएं जुड़ी थी, अरे हमारा बेटा है, इससे गलती होगी, कोई बात नहीं, हमारा बेटा ही है। इस माँ सोच रही है कि यार नहीं नहीं ये जेल हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, ये वो,
तो वो गलत किया था लेकिन उसको क्या किया, छुपा लिया। तो उसी तरीके से अर्जुन की स्थिति है, धर्म जानते हुए भी कि गलत है लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ ना खड़े होकर केवल किसी भावुकता के कारण गलत को छुपा देना, या ऐसा करना कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, इसको ये फंस ना जाए, चलो हम इसकी गलती छुपा लेते हैं। तो ये ठीक है या गलत है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मतलब कहने का किसी की गलती छुपानी नहीं है, गलत है तो गलत गलत। गलत। ये मेरा पॉइंट है। तो अर्जुन के केस में ये बता रहे हैं कि किसी भावुकता के कारण वो पांडव जो धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, वो अर्जुन अब सोच रहे हैं कि कौरवों ने चाहे कितना भी गलत किया है लेकिन है तो स्वजन। लेकिन अर्जुन ये बात जान गए थे कि ये केवल मेरी भौतिक आसक्ति के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें अपने शोक का पता चल गया कि इसी कारण मैं दुखी हूँ, और अब मुझे सही निर्णय लेके भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। It was not just a war between Pandavas and Kauravas, but all worldly kings who were envious of Krishna and against the principle of dharma had joined the hands with Duryodhan, while those who were adherents of dharma joined Pandava side। तो केवल ये दो, केवल एक युद्ध नहीं था, इसको धर्म युद्ध बोलते हैं। धर्म युद्ध मतलब जो तो कृष्ण के द्वेषी थे वो एक जगह कौरवों के पक्ष में हो गए, और जो धर्म के साथी थे, सहयोगी थे, वो पांडवों के तरफ हो गए। तो ये युद्ध केवल भावुकता के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा कि अपनी जमीन है तो मेरे को राज्य चाहिए, नहीं। ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है धर्म के लिए। तो धर्म के युद्ध में अर्जुन भावुकता दिखा रहे थे, तो ये कृपणता है, ये कृपणता है। तो अर्जुन अपनी क्षत्रिय रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल रहे थे। तो आपसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे इफ ए बॉय फाइंड्स हिज फादर इन ए कंप्लीटली ड्रंकन स्टेट बीटिंग हिज मदर एंड सिस्टर इन द स्ट्रीट हु हैव गॉन टू लिफ्ट हिम एंड ब्रिंग हिम बैक होम, देन व्हाट इज द बॉयज ड्यूटी। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक एक बच्चा है, एक लड़का है, और वो लड़का जो है अपने मतलब उसके पिताजी ने बहुत शराब पी ली थी, और शराब पीने के कारण वो रास्ते पे गिर गए थे, और मतलब बच्चे की माँ और बहन, तीनों लोग, बच्चा, बच्चे की माँ और बहन, तीनों का गए ढूंढने शराबी पिता को। तो पिता गिरा पड़ा था, तो पत्नी रोने लगी। आप लोग इस उदाहरण को थोड़ा फील करके आंसर दीजिएगा। पत्नी रोने लगी, और पत्नी ने सोचा कि अरे मेरा पति देखो कैसे गिरा पड़ा है, और बेटी भी सोच रही है अरे पापा को क्या हो गया। तो हुआ क्या, वो उसको उठाने लगे, तो उसने शराब की स्थिति में क्या किया, अपनी माँ मतलब अपनी पत्नी और बेटी को ही थप्पड़ मारने लगा, पीटने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो बेटा ये देख रहा था। तो अभी बेटे की ड्यूटी क्या है, ये पूछ रहे हैं, बेटे को क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। समझ आया ना सिनेरियो। पति मतलब एक लड़के का पिता जो है वो शराब पी के गिरा पड़ा है, उसको उठाने के लिए, ढूंढने के लिए माँ, बेटी और बेटा सब लोग गए, और वो रोने लगी, पत्नी रोने लगी, अरे मेरा पति ऐसा कैसा गिरा पड़ा, उसको रोती रोती उठा रही है, और उठा रही है, और पति ने उठने के बाद थप्पड़ मार दिया पत्नी को ही, बेटी को मारने लगा, गालियां देने लगा। बेटा ये सब देख रहा है, बेटे को क्या करना चाहिए, वो बेटा क्या करेगा, यस बताइए। प्रभु जी, पहले तो उसको अपनी माँ और बहन को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए, यस ओके। प्रभु जी। और उस स्थिति में प्रभु जी उसको अपने पिता का विरोध करना चाहिए, उस स्थिति मतलब माँ बहन को बचाने के लिए। माँ बहन को बचाने के लिए पिता का विरोध करना चाहिए। तो पिता तो अरे मेरे पापा, पापा है, बड़े हैं मेरे से, पापा को मैं कैसे कुछ बोलूं, विरोध क्या करूं, मैं अधर्म है। पर उसको ये भी तो देखना है कि उसकी मतलब माँ और बहन भी पिट रहे हैं तो। तो भाई माँ पिता जो है वो तो कुछ मतलब बोल सकता है ना, वो तो घर का स्वामी है, वो तो घर का ठीक है। स्वामी है। और पिता को कैसे मैं बोलूं, अरे ये तो अधर्म है। पर वो गलत तो कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा उस समय के लिए, फिर बाद गलत में। करेगा, हाथ जोड़ लेना, भाई पिता मत करो ऐसा, पिताजी मत करो ऐसा, मत करो, या माँ और बेटी को लेके भाई घर चलो,
मैं लेके आता हूँ, कुछ क्या हो सकता है, मतलब घर आके भी पीट सकता है तो। और बताइए, और बताइए, सब लोग आंसर दीजिए। अंकित प्रभु, राहुल प्रभु, पार्थ प्रभु। तो यस, अंकित प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। तो मुझे वो अपने देखने भी, वो बच्चे के अंदर ऐसा भाव आएगा कि उसके पिताजी उसको मार रहे हैं तो उसके अंदर धर्म है, तो वो अपने पिताजी को पूर्ण पूर्ण रूप से उसे रोकना चाहिए। अगर उसकी बात से नहीं सुनेंगे अगर, तो उसको अपने पिताजी को हाथ उठा देना चाहिए, किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि वहाँ धर्म गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ धर्म की बात नहीं हो रही, वहाँ अधर्म चल रहा है, तो अधर्म को रोकने के लिए हाथ उठाना बिल्कुल कोई तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है क्या वहाँ बता पे रहे हैं, प्रभु जी। पूछ रहे हैं कि शुड ही बो डाउन, क्या उसे अपने पिता के चरणों में रिस्पेक्टफुली झुक जाना चाहिए, पिताजी मत करिए, या फिर पिता को थप्पड़ मारना चाहिए ताकि वो अपनी अकल पे आए और फिर चुपचाप घर जाए, क्या करना चाहिए? तो समझ रहे हैं? तो अंकित प्रभु ने जो बताया वो एक पॉइंट है कि उस समय अधर्म हो रहा है और उसको रोकने के लिए और उसको पिता को सही ठिकाने लाने के लिए उसे मार देना चाहिए, ये भी कर सकता है पिता पुत्र, या फिर उसको डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। So thus to overcome blind attachments that lead one to a ocean of suffering and to perform our duties for the pleasure of the Supreme Lord without lethargy or hesitation, one needs guidance and mercy of a spiritual man. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, उसी प्रकार से उसे गुरु की आवश्यकता है। कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं ले लेना। तो जिसके पास गुरु नहीं है वो अंधाधुंध कुछ भी कर देगा, थप्पड़ भी मार देगा पिता को। जैसे तो पॉइंट इज दैट अपने मन से नहीं चलना है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, भाई आप सोचोगे थप्पड़ मार देंगे, वो भी गलत है। आप सोचोगे भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी नहीं मान रहा। तो ऐसी सिचुएशनों में खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आंसर इज दैट आपके पास गुरु होते तो आपको ज्ञान होता और फिर सही डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे अश्वत्थामा को, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया तो फिर क्या हुआ? कृष्ण बोल रहे हैं मार दो, भीम बोल रहे हैं मार दो, द्रौपदी बोल रही है मत मारो, युधिष्ठिर बोल रहे हैं मत मारो, नकुल सहदेव बोल रहे हैं मारो। कोई वोट भी कर ले कि कितने लोग मारो और कितने ना मारो, तो ज्यादा वोट थे ना मारो। और यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं, अरे कृष्ण बोल रहे हैं मारो, भीम बोल रहे हैं मारो, बड़ा बड़ा भाई है भीम, वो भी बोल रहे हैं मारो। तो पॉइंट इज दैट फिर अर्जुन ने क्या किया, गीता सुन रखी थी पहले से और कई वृतांत हो चुके थे। जैसे अर्जुन ने पहले एक बारी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मेरे गांडीव को कोई कह देगा बुरा तो मैं उसका वध कर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया कि तुम्हारा किस काम का गांडीव, तो बोले अभी मैं मार दूंगा। तो उन्होंने देख रखा था कृष्ण ने कैसे बचाया। तो यहाँ पे अर्जुन क्योंकि सीख चुके थे, भगवान कृष्ण के शिष्य बन चुके थे, तो अर्जुन ने क्या किया कि ब्राह्मण का पुत्र है और इसके मस्तक पे और मणि है और इसके केश काट दो और मणि ले लो। तो इस तरीके से भी मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, सबका रख लिया उन्होंने। भीमसेन और कृष्ण का भी रख लिया, क्योंकि एक ब्राह्मण के बाल काट दिए और जो है उसका मणि ले ली, मूंछ काट दी आधी। तो इस तरीके का बर्ताव करना और उसको रथ में बांध के लेकर आ जाना, ये मृत्यु के समान ही है। और नहीं मारा क्योंकि उसका जीवन बचा दिए। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे परिस्थितियों में खुद नहीं डिसीजन ले लेते कि भैया अब हमारे को तो अधर्म नजर आ रहा है, चल भाई पिताजी को थप्पड़ मार दे। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हमारा ये टॉपिक था, आइडेंटिफाइंग द राइट गाइड। सो एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। Sometime when we talk about the importance of accepting a bona fide spiritual master, people admonish us, saying that we should not blindly surrender our independent thinking to some authority. तो जब जब कभी कभी हम बात करते हैं कि गुरु को शरण ग्रहण करो, गुरु को स्वीकार करो, तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसे आंखें बंद करके किसी को सरेंडर नहीं कर देना चाहिए और अपना सब कुछ उसे बना लेना ताकि वो हमें जैसे बोले हम वैसे चलें। सो वो सोचते हैं
Will it not be much better if I were to think for myself, relying on my own power of analysis rather than merely accept someone's else opinion as gospel truth? तो कोई लोग सोचते हैं कि यार मैं क्यों किसी के ऊपर निर्भर हो जाऊं कि वो मेरे डिसीजन ले, मैं खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता? मेरे पास कोई पावर नहीं है क्या एनालिसिस करने की? मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, मैं क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ? तो जैसे पिता को मारना है कि नहीं मारना, भाई मेरा अपना डिसीजन है, मैं क्यों गुरु के पूछने जाऊं या उनसे सीखूं कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना है? भाई मैं जो करना है अपना करूंगा खुद। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी। तो हम नहीं किसी से पूछेंगे। हम जैसे कल आपको बताया साधा कार्ड भरना है, तो कोई हो सकता है सोचे कि भाई हम नहीं भरेंगे, हम तो अपना करेंगे, जो हम कर रहे हैं अपना खुद देखेंगे। तो ऐसा कई बार हमारे मन में आ जाता है कि किसी को गुरु क्यों बनाए, क्यों वो हमारे को गाइड करे, हम अपना खुद देख लेंगे। बिफोर बीइंग सो एप्रीहेंसिव अबाउट accepting spiritual authority, let us see a few example from everyday life where we accept authority without questioning। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे को गुरु स्वीकार करने की बात होती है तो हम बहुत आध्यात्मिक जीवन में, या जब गुरु को सरेंडर होने की बात होती है तो हम सोचते हैं कि अरे मैं क्यों अपना सारा थिंकिंग, अपना प्रोसेस, अपना सब कुछ गुरु के निर्देशों पे चलाऊं? मेरा खुद के अंदर शक्ति है, मैं खुद कर सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हम आंखें बंद करके ही गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे कि वी कंज्यूम द ब्लू और येलो और पिल्स ऑफ एनी कलर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर होपिंग टू गेट वेल सून। जब डॉक्टर हमें दवाई दे देता है, लाल पीली गोलियां दे देता है, तो हम क्वेश्चन नहीं करते डॉक्टर के साथ कि इसमें कौन सा साल्ट है, कौन सा कुछ है, बस स्वीकार कर लेते हैं डॉक्टर ने जैसा बोला है वैसा करना है क्योंकि मुझे ठीक होना है। जब हम बस पे चढ़ते हैं तो हम कभी भी पूरा निर्भर हो जाते हैं कि बस वाला, बस मेरा जीवन का सब कुछ बस वाला ही है। का हम कभी सोचते हैं कि बस वाले से पूछें कि भाई आप ऑथोराइज हो के नहीं, के मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कितना ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं जानकारी लेते, बस बस में चढ़ जाते हैं। एक बच्चा जो है अपनी माँ को सब कुछ मान लेता है और माँ से ही सीखता है सब कुछ कि ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है। तो ऐसा पूछता थोड़ी ना कि मैं मतलब आपके पेट से जन्म लिया, जन्म होते ही मान लेता, उसको थोड़ा पता होता है। उसको तो बस वो पता रहता है कि ये माँ है और इनसे मुझे सब कुछ सीखना है। तो अपनी माँ से कोई क्वेश्चन थोड़ी ना करता है, तो वो सीखता है उनसे। इसी प्रकार जब हम बाल कटवाने जाते हैं या फिर शेविंग कराने जाते हैं तो वो हमारे चाकू चला रहा होता है हमारे शरीर पे, और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये कुछ नहीं, ये परफेक्ट। और हम पूछते हैं उससे कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है आप बाल काटने का? कुछ नहीं, बस तुरंत हम उसके सरेंडर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे को कभी हम क्वेश्चन नहीं करते, जो हमारे को किताबें दे दी जाती हैं स्कूल में हम उसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हम हमें विश्वास करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो हम वो काम कर नहीं पाएंगे। हमें विश्वास करना पड़ता है और वो विश्वास करके चीजें चलती हैं। इवन इफ वी वांट टू लर्न डांस और म्यूजिक, एथलेटिक्स, कराटे, कुछ भी हो, हमारे को एक कोच के अंडर जाना पड़ता है। या दूसरे शब्दों में, कभी भी किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है अगर, तो वो मास्टर व्यक्ति वही बन सकता है जब वो किसी एडवांस व्यक्ति के अंडर में आके सीखता है। इसलिए हम एक टीचर को स्वीकार करते हैं। हमारे अपने जीवन में हर जगह हमने टीचर स्वीकार किया है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में टीचर क्यों ना हो। कितने भक्त लोग इस बात से एग्री करते हैं कि भाई आध्यात्म हम ऐसा करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी टीचर की आवश्यकता है मुझे। तो जैसे बच्चे को थप्पड़ मारना है कि क्या करना है, तो उसका टीचर मतलब गुरु अगर ऐसी सिचुएशंस को गुरु से डिस्कस करी हो तो फिर जो है वो उसको बता सकते हैं कि अरे ये करना है ऐसी सिचुएशन। तो सबके आंसर ठीक थे लेकिन सबके आंसर गलत थे क्योंकि वो गाइडेड आंसर नहीं थे। तो यह पॉइंट है। नाउअडेज स्टूडेंट बाय स्टडी नोट्स। आजकल क्या करते हैं बच्चे, स्टडी नोट्स खरीद लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं और उनको उल्टी कर देते हैं और डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। उल्टी कर देते हैं मतलब रट्टे हुए चीजों को लिख के आ जाते हैं। और आजकल इतना आसान हो गया कि लोगों को लगता है कि
कॉलेज में टीचर की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आजकल गुरुओं का, टीचर्स का बहुत अपमान और उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ हम अपने बल पे कर लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, थ्योरी जरूर सीख लेंगे। ये एजुकेशनल सिस्टम में हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्रैम कर ले, वो अच्छे से लिख ले, स्पीड से लिख ले, है ना, उसका कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, लेकिन ये सब सीखने के बाद भी चरित्र निर्माण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। रट के अपने अंदर अपने नेचर को चरित्र निर्माण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति रट के। मान लो आप सब्जेक्ट रट के पास हो जाओ, डिग्री हासिल कर लो, मान लो आपको डिग्री मिल जाए एमटेक, तो एमटेक एक अच्छी खासी डिग्री है, बड़ी डिग्री है, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, पीएचडी कर लो, लेकिन रट रट के कॉपी मार मार के आपने वो तो पास कर लिया, आपने सोचा कि यहाँ पे मेरे को आवश्यकता नहीं है गुरु की, लेकिन जहाँ चरित्र और अच्छे गुणों की बात होती है वो आप रट के नहीं कर सकते। अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए, अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु के मार्गदर्शन में कैसा गुरु होना चाहिए वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए गुरु चाहिए जो सत्य को जानते हैं, जो वास्तव में बोनाफाइड हैं, जो वास्तव में जो हम हमारे अंदर वैसे गुणों को मतलब दे सकते हैं हमें। मतलब कहने का आचार्य का उदाहरण होता है वो जो खुद पालन करता है। तो व्हेन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा, जब भगवान स्वयं इस धरती पे प्रकट हुए तो वो भी गुरुकुल गए, सांदीपनी मुनि के आश्रम गए। भगवान रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। तो ऐसे भगवान यह सामने आकर प्रकट होकर ये बात हमें समझाते हैं, जो सारे ज्ञान के स्रोत हैं वो भी गुरु स्वीकार करते हैं, यह बात सिद्ध करने के लिए कि हमारे को गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो लेकिन गुरु होना कौन चाहिए? तो हु इज नॉट अ गुरु? तो सिंस द गुरु मस्ट ट्रांसमिट द ट्रुथ ऑफ वैदिक नॉलेज परफेक्टली, ही प्लेज अ क्रूशियल रोल। क्योंकि हर कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े परफेक्टली, मतलब एक गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अगर फेक गुरु हमने बना लिया तो फेक गुरु क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? हमारे को कुछ भी बता देगा और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देगा, तो जो फिर गुरु बनाने का फायदा ही कुछ नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी शुड नो हु इज गुरु एंड हु नॉट, मतलब कौन गुरु है कौन नहीं। तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे फेक गुरु आए जिनके बारे में हम कुछ पॉइंट समझाते हैं आपको, जो कि आपको समझना है कि ऐसे गुरुओं को स्वीकार नहीं करना। तो वो गुरु जो फीस लेते हैं, मतलब बताएंगे हम आपको ऐसा मंत्र दे देंगे और उसके लिए आपको इतना पैसा देना है, और आपसे झूठे वादे करें कि ऐसा हो जाएगा जी, आपका तो सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आपके घर पे सुख शांति आ जाएगी, धन आएगा, बहुत अच्छा सब कुछ कारोबार चलेगा। ऐसे झूठे प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है संसार दुखालयम अशाश्वतम है। तो ऐसा बता देगा मैं आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूँ सब बढ़िया हो जाएगा, उसका पैसा लगेगा, ऐसा नहीं। या फिर दूसरा क्या नहीं हो सकता, जो मतलब तपस्या को हटा दे, बोले तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो मर्जी करते रहो, सब करो, बस भगवान का 2 मिनट ध्यान, नाम जप लो, 2 मिनट ध्यान कर लो, आपका सब जो मर्जी करते रहो, कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं, आपके स्वभाव में नहीं है रोकना। आप जुआ खेल तो खेलो, मीट ईटिंग करते रहो, धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे। आपको रोकने के लिए नहीं बोलेगा, नशा कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, उसको वो बोलेगा हाँ हाँ प्यार है, कोई बात नहीं, संसार में प्यार हो जाता है। और इस तरीके से कठोरता से वैदिक जो रेगुलेटिव्स हैं उनको मतलब अलाउ कर देता है कि तुम तोड़ सकते हो, मतलब ज्यादा इस पे ध्यान मत दो, ध्यान दो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मेरे को मिलते रहो, फीस देते रहो। या फिर वो योगा सिखाएगा, मतलब योग तो सिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा योग का अर्थ क्या है। यानी कि ऐसे गुरु जो आपको बड़ी बड़ी बातें तो बता रहे हैं लेकिन उसके प्रयोजन को नहीं बता रहे। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, लेकिन योग को आजकल बना दिया गया केवल एक्सरसाइज करना। तो तत्व या प्रयोजन को नहीं बताते, केवल ऊपरी ऊपरी क्रियाओं को बता देते हैं, प्रयोजन को नहीं बताते। और फिर सोचते हैं कि ये जो योगा है इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना है, ये नहीं बताते भगवान से जुड़ के आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है।
और कई ऐसे होते हैं जो वेदों के बातों को नकार देते हैं और वो बोलते हैं मैं ही गुरु भगवान हूँ। ऐसा जो को बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, जो ऐसा प्रमोट करते हैं, बस और कोई भगवान नहीं है, यही भगवान है। हालांकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, भगवान ही होते हैं, लेकिन इसका प्रमोशन नहीं करते। तो प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि आप भगवान है, प्रभुपाद बोले नहीं, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इस तरीके से वो तो प्रमोट करते हैं कि मैं ही भगवान। तो ऐसे जो झूठे धोखेबाज गुरुजन होते हैं, जो गुरु नहीं होते, केवल फेक लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के पास बहुत लोग चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, इस जीवन में भी कष्ट भोगते हैं और अगले जीवन में भी कष्ट भोगते हैं। तो ऐसे जो धोखेबाज होते हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो ऐसा अंधाधुंध लोगों को, जो अंधे होके आ गए, उनको जो है और कठिन कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम गुरु स्वीकार करें तो गुरु की पहचान करें, उसको जाने कि अच्छा ये, अब हमें पता तो होना चाहिए ना पहचान कैसे करना है। तो हु इज द गुरु। तो जब हम मान लो ज्वेलरी की शॉप में गए और हमें एक डायमंड खरीदना था, तो हम क्या करेंगे, क्या अरे अरे ये वाला डायमंड है, उसको तुरंत उठा लेंगे? नहीं, सबसे पहले हम डिटेल रिसर्च करेंगे कि अरे होता क्या है, मतलब डायमंड होता कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम किसी फ्रेंड से पूछेंगे, या फिर कोई बहुत बिजनेस में जो एक्सपर्ट है उससे पूछेंगे। बहुत सब लोगों से पूछने के बाद फिर हम जो है क्या करेंगे, यू वुड ट्राई टू गेट सम वारंटी ऑन द प्रोडक्ट टू एंश्योर दैट यू आर नॉट चीटेड। तो हम फिर सचेत रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत प्रोडक्ट खरीद लें। इसी प्रकार से जब हम कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं, कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ऐसे ही किसी कॉलेज में घुस जाएंगे, पता चले वहां से हमें कॉलेज ही बंद हो जाए 2 साल बाद, हमारा तो पैसा लुट गया। So, but strangely enough, according to many spiritual science, is meant to imbibe from one's grandfather and grandmother at home without any formal study. तो प्राय अधिकतर घरों में बच्चों को मिल जाती है भक्ति उनके दादा परदादाओं से, जो कभी भक्ति करते थे, लेकिन वो भक्ति का केवल प्रोसेस जान पाते हैं, उसके अंदर के वो तत्वों को नहीं बता पाते। तो ऐसा जो कंसेप्शन है कि मतलब जो such childish conception about spiritual science not only allow the standards of most exact science to be drastically watered down, but also allow pretenders and unscrupulous parties to take advantage of naive followers। तो होता क्या है, इनके अंदर श्रद्धा तो आ जाती है कि अरे मेरे को दादा परदादा से सुनने को मिला था, दादा परदादा ने मुझे सिखाया, लेकिन इनको भक्ति के तत्व का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे भक्ति करने लग जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको पता ही नहीं है। और ऐसे जिनके अंदर श्रद्धा है, तो जो चीटर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों का मिस यूज कर लेते हैं। उनको पता है कि अरे इसके अंदर श्रद्धा तो है अंधी, चलो इसको घुमा देता हूँ। So our imperfect senses cannot give us perfect knowledge of even this material world, then what to speak of things beyond matter। तो हमारी अनपूर्ण इंद्रियों से हमें यहाँ का ही ज्ञान नहीं हो पाता, तो बड़ा ज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही क्या है। तो हमारे को भगवान तक अप्रोच तो हम कर नहीं सकते, भगवान को तुरंत अप्रोच तो कर नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के भेजे गए उनके प्रतिनिधि, जिन्होंने उस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, उनकी शरण में जाना है, ये बात है। सो क्वालिफिकेशन क्या है गुरु की। सो वन कैन नॉट टेस्ट द जेन्युइननेस ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी बाय द लैंग्वेज ही स्पीक्स। बाय मतलब हम ये नहीं जान सकते कि जिससे हम सुन रहे हैं, मान लो आप यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे गुरुओं को स्वीकार कर रहे हैं, तो केवल बोल रहे हैं अच्छा, इससे नहीं हम मान सकते कि ये अथॉरिटी है स्पिरिचुअल। ना ही उनके हम बाहरी वस्त्र से जान सकते हैं, ना ही हम उनके नेशनैलिटी से जान सकते हैं किस देश के हैं। सो जस्ट लाइक द जेन्युइननेस ऑफ गोल्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक टेस्ट। जैसे कि सोने को परखना है तो उसका कुछ टेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी है तो उसका टेस्ट लेने के लिए कुछ टेस्ट हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप लोगों से प्रश्न है, व्हाट इज द गुरुज अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। तो मान लो आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, तो आप क्या जानना चाहेंगे कि गुरु भगवान के विषय में
क्या समझ रखते हैं, तो वो आप लोग बताइए मेरे को। गुरु का अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, ये लोग आप लोग ना इसको लिख लीजिएगा, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले गुरु मस्ट हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रुथ इन डिसिप्लिन सक्सेशन। सबसे पहले गुरु वो होते हैं जो गुरु परंपरा में हो। द डिसिप्लिन सक्सेशन कंप्राइजेज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल कमिंग फ्रॉम गॉड। और वो गुरु परंपरा भगवान से शुरू होनी चाहिए। गुरु जो है कोई भी अपनी थ्योरी या फिलॉसफी पब्लिक में बहुत अच्छा उनका गुणगान हो जाए, इसलिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वो वही बोले जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, यानी कि गुरु परंपरा में ज्ञान को ही रिपीट करता है, कोई भी चीज मनगढ़ंत या अपने तरीके से नहीं बना लेता। तो ये गुरु होने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि वो गुरु परंपरा में होने चाहिए। और गुरु परंपरा कहाँ से शुरू होनी चाहिए, भगवान से शुरू होनी चाहिए। So Guru must have realized the conclusion of scriptures by deliberation. Because he had heard, understood, practiced and realized the absolute truth, he should be fixed in devotional service. ऐसा नहीं कि सारा तत्व सब कुछ सीख लिया लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति बैठ के चाय पी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति ने बाहर से तो बहुत अच्छा बड़ा तिलक लगाया है, बहुत अच्छा वस्त्र पहना है और बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाद में जो है वो भक्ति के नियमों को सही से पालन नहीं कर रहे। मतलब कहने का है कि अभी भी सही तरीके से डिवोशनल सर्विस में पूरी तरह फिक्स नहीं है, बातें जरूर बोल रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं है। he should be able to confirm the authenticity of the message he is presenting by the support of scriptures। हो सकता है स्क्रिप्चर से बोले, आपको बड़े बड़े शास्त्रों से बोले, अरे वेदों के सारे ज्ञान बता दे, सब कुछ बता दे, कोट करे शास्त्रों का, और एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट सीयर्स ऑफ ट्रुथ ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट। मतलब बड़े पुराने पुराने आचार्यों को भी टीका सब जान ली, सब कुछ जान लिया, सब कुछ बेस्ट है, उसका अपीयरेंस, तिलक विलक सब कुछ बेस्ट है, ज्ञान भी पूरा है, लेकिन भक्ति के अभी भक्ति में सही से फिक्स नहीं है। तो ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन किसको स्वीकार करना है, जो ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से जो भक्ति में फिक्स है उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु थे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो स्कॉलर, बहुत स्कॉलर नहीं थे लेकिन भक्ति में पूरी तरह से फिक्स थे। तो कोई बोले कि अरे स्कॉलर नहीं है, इनको गुरु नहीं स्वीकार करना, मैं तो इनको स्वीकार करूं। और नंगे ही रहते थे, मतलब एक वस्त्र पहनते थे केवल, और बहुत पतले से थे, कमजोर थे, दाढ़ी थी। तो कोई बोले अरे ये अपीयरेंस में उतने गुरु नहीं लग रहे, मेरे को तो बढ़िया गुरु चाहिए जिसका तिलक एकदम चमकता हो और कपड़े एकदम चटपटक, मतलब अच्छा, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। तो हम गलती खा जाएंगे। होगा क्या, गुरु वो है जो तत्व को जानता है और भक्ति में फिक्स है और गुरु परंपरा में। तो ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों में प्राप्त की गई। उसके बाद गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट बी ए संस्कृत स्कॉलर। केवल संस्कृत जान ली और श्लोका बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, एसेंस जानना चाहिए स्क्रिप्चर्स का। जैसे कि भगवत गीता में बोला गया है, अहम वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्या, 15.15 में बोला गया कि मैं वेदों में मैं ही जानने के लिए हूँ, मतलब वेदों का सार मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। इफ ही knows this essential principle of the teaching of all scriptures and lives according to his principle, he knows everything necessary for delivering his disciple। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, गुरु का उद्देश्य केवल फॉलोवर बनाना नहीं होना चाहिए, फेमस होना नहीं होना चाहिए। गुरु का उद्देश्य है कि उसके जितने भी शिष्य हैं उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। So once when Srila Prabhupada met two Vedic scholar in Vrindavan, he asked them। तो एक बार प्रभुपाद जी दो वैदिक स्कॉलर से मिले वृंदावन में, और प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं भगवान क्या है। तो फिर जो दोनों स्कॉलर आए थे वो इधर उधर देखने लगे और फिर वो बोले कि भगवान या अपरम सत्य को समझा पाना, ये एक्सप्लेन कर पाना इज नॉट इजी। तो शिला प्रभुपाद ने फिर वहां पे एक गुरुकुल का एक बच्चा था, उसको पूछा सेम क्वेश्चन कि तुम जानते हो भगवान कौन है। तो उसने तुरंत आंसर दे दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो शिला प्रभुपाद ने उसको एक केक दिया और बच्चा केक लेके हंसता खेलता हुआ दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। तो शिला प्रभुपाद वहां पे रिमार्क करते अपने शिष्यों को बताते हैं, कह रहे देखो एक बच्चा भी जानता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ये वेद इत्यादि पढ़ के संस्कृत स्कॉलर होके भी कई वर्षों की स्टडी करने के बाद भी इन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि कृष्ण कौन है।
सो वेद पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं जान पाए, तो ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना है। गुरु वो होते हैं जो कृष्ण को ही परम सत्य जानते हैं और उनकी पूरे तरीके से डिवोशनल सर्विस में भाग लेते हैं। तो हमारा काफी सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो आई थिंक हम लोग अभी क्या करें, ये गुरु वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं। द गुरु इज बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी एंड अदर सच सुपरफिशियल डिफरेंसेस। तो गुरु जो है ना, ये सब भेदभाव नहीं करते, कौन किस जाति का है, किस रंग का है, किस देश का है, नहीं, वो इस तरीके से नहीं सोचते। हमारे he is after all an African guru or an American guru, not Indian, or he was after all born in Shudra family. This is offensive. गुरु के बारे में सोचना कि ये अफ्रीका के गुरु हैं, ये अमेरिका के गुरु हैं, ये भारतीय नहीं है, ये शूद्र परिवार में जन्म लिए, इस तरीके से गुरु तत्व है। गुरु जो है, गुरु को हमें इस तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए उनके बाहरी और जन्म इत्यादि को देखते हुए। जैसे हम कभी सिविल इंजीनियर को घर बनाने के लिए देखते हैं, तो कभी हम पूछते हैं कि आप ब्राह्मण इंजीनियर हो या शूद्र इंजीनियर हो, या कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पूछते हैं कि आप ब्राह्मण डॉक्टर हैं कि नहीं। हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, ये एमबीबीएस है, एमडी है कि नहीं। उसी प्रकार से जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वही गुरु होते हैं। से ही कृष्ण तत्व वेता, से ही गुरु होए। सो जो जानता है कृष्ण के बारे में, वो उसे गुरु स्वीकार किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन हैज टू बी टेकन फ्रॉम वन हु इज इन नॉलेज। उसी से हमें निर्देश लेना है जो ज्ञान में है। इट डज नॉट मैटर व्हाट हिज पोजीशन इज, वेदर ही इज अ सन, बॉय, शूद्र, ब्राह्मण, सन्यासी, गृहस्थ। जो तत्व जानता है कृष्ण के बारे में, तत्व वेता है, वही गुरु है। चाहे वो बच्चा हो, सुखदेव गोस्वामी छोटे थे तब भी सभी बड़े बड़े, व्यासदेव जी तब वहां, उनके पिता भी वहां बैठ के सुने। शूद्र, ब्राह्मण, सन्यासी, गृहस्थ, कोई भी गुरु हो सकता है। Chaitanya Mahaprabhu himself was a Brahman, considered to be the highest varna or social order, and a sannyasi. तब भी उन्होंने रामानंद राय, जो कि एक शूद्र और गृहस्थ थे, उनसे शिक्षा ली। लॉर्ड चैतन्य ने हरिदास ठाकुर को ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम परिवार के निम्न कुल का व्यक्ति है, नहीं, उन्हें नाम आचार्य बनाया। तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, ना कि ये सब देखा जाता है। क्या बोलते हैं, इस क्वालिफिकेशन इज दैट he must know the science of Krishna. क्वालिफिकेशन क्या है कि वो कृष्ण के बारे में जानते हो। तो अगर हम ऐसे गुरु को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर गुरु हमारे को क्या प्रदान करते हैं, शिष्य को। तो ऐसे गुरु के शरण जाने पर गुरु आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं और भौतिक ज्ञान को हटा देते हैं। गुरु का काम आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करना है। एक गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के अंदर आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करे, ये बात है। और गुरु जो है क्या करता है, गुरु बेस्टॉयज उसके ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान का बेनिफिट प्रदान करता है, ना कि भौतिक कोई बेनिफिट देता है। गुरु से आशीर्वाद लेने गए, कोई भौतिक वस्तु, ऐसा नहीं गुरु करते। तो ये सब चीजें हैं। हम लोग अभी अब आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर करेंगे। तो मैंने आज आपको जहां तक टॉपिक करवाया है, व्हाट बेनेडिक्शन डज अ गुरु बेस्टो ऑन हिज डिसाइपल, यहाँ तक आज हम कर रहे हैं। आगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम आगे आज कंटिन्यू नहीं कर रहे, जैसे कि व्हाट इज गुरुज रिलेशन विद वेल्थ, वुमेन एंड फॉलोअर्स, ये भी आएगा। गुरु के बारे में क्वालिफिकेशन को और अधिक हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे जब ये थोड़ा सा रह गया, वैसे तो अगर आप लोग बोल रहे हैं तो हम 15 मिनट लगेंगे करने के लिए। रेडी हैं आप लोग? ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भक्त लोग? सिर्फ 15 मिनट और चाहिए आपके। Yes, रेडी Prabhuji. हैं? तो हम लोग 15 मिनट की बात है, ये टॉपिक को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमने गुरु के बारे में जो जो चीजें जानी, उसके बाद बता रहे हैं कि गुरु का स्त्री, मनी और फॉलोअर्स के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। सो वन शुड नॉट ट्रीट द गुरु लाइक अ डॉग। समटाइम्स वेल्दी पीपल इनवाइट गुरु एट देयर होम once in a year just to show their relatives that I am very pious. तो गुरु जो है ना, ऐसा गुरु को हम पैसों से खरीद नहीं सकते। गुरु पैसों के पीछे नहीं होता, गुरु स्त्री के पीछे नहीं होता, ना ही
अपने फॉलोवर बढ़ाने के पीछे होता है। तो कई बार लोग गुरु को ना ऐसे ही बना के रखते हैं। बड़े बड़े अमीर व्यक्ति क्या करते हैं, गुरु को अपने घर बुलाते हैं और गुरु को क्या करते हैं, बस दिखावा करते हैं कि मैं भी बड़ा आपका भक्त हूँ, लेकिन पूरा साल में एक बार। सो वन शुड नॉट कीप ए फोटो ऑफ द गुरु ऑन द वॉल ऑफ हाउस एंड नेवर टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम। तो गुरु वो नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरु का फोटो लगा लिया बस और पूरा सालों भर कभी उनसे निर्देश ही नहीं प्राप्त किया, बस हमारे गुरु हैं जी। दिस इज एक्जैक्टली हाउ सम फेक गॉड मैन अलाउ देयर डिसाइपल टू डील विद देम। तो जो झूठे धोखेबाज गुरु होते हैं ना, वो यही बोलते हैं मेरा फोटो लगा लो, मेरी कृपा वहां से आ जाएगी, बस आप टेंशन मत लो। बट ए रियल गुरु इज मेंट टू गिव इंस्ट्रक्शन। जो रियल गुरु होता है वो क्या करता है, अपने शिष्यों को इस भौतिक जगत के अंधकारमय जगत से बाहर निकालने के लिए उनको निर्देश देता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति पीछे बैठ के, जो उनका डोनर था, वो बातें कर रहे थे। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज एकदम बोले कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो कि आपने डोनेशन देके मुझे खरीद लिया। ये भागवतम कक्षा है, यहाँ पे आपको भी सुनना है। तो गुरु जो है ना, किसी के मतलब सेवा में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये समझना है कि गुरु को जो है क्या वैल्यू है गुरु की। केवल झूठा गुरु क्या करेगा, मेरा फोटो लगा लो बस, और आपको मैं कुछ निर्देश लेने की जरूरत नहीं, आपके बिहाफ पे मैं भक्ति कर रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करो। कई बार ऐसा भी मैंने सुना कि लोग बोलते हैं कि वो हमारे बाबा तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बिहाफ पे कर रहे हैं, आप लोग बस अपना जीवन सुखमय शांति में। तो इस संसार में सुखमय शांति में हो ही नहीं सकता है। गुरु का कंट्रोल होना चाहिए अपनी इंद्रियों पे। इफ ए गुरु सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर किसी गुरु की इंद्रियां कंट्रोल नहीं है और वो अपने शिष्यों को बोल रहा है कंट्रोल करो, तो फिर वो गुरु नहीं है। तो 6 सिम्टम बताए गए हैं गुरु के अंदर उपदेशामृत में कि उसके 6 वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। कौन कौन से? बोलने के वेग, वाणी का वेग, मन की डिमांडों को उनका कंट्रोल होना चाहिए, और गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, उनका पेट पे कंट्रोल होना चाहिए, और उनके जननेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो वैन हरिदास ठाकुर के सामने एक स्त्री आई थी हरिदास ठाकुर को बहकाने के लिए। तो हरिदास ठाकुर इतने ऑथेंटिक थे कि वो स्त्री हरिदास ठाकुर को गिरा नहीं पाई, बल्कि हरिदास ठाकुर ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि उनका कंट्रोल बहुत था। एक बार एक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक लेडी शिष्या थी, मतलब एक माता जी थी उनकी शिष्या। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज से बोली कि मैं आपसे ना मिलना चाहती हूँ पर्सनली। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने मना कर दिया। हालांकि भक्ति सिद्धांत महाराज की वो पोती की उम्र की थी, तब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे अकेले में मिलने के लिए मना कर दिया। सो ये संत का बिहेवियर होता है। व्हाट इज द गुरुज जर्नल बिहेवियर? गुरु शुड बी डेकोरेटेड विद ऑल सेंटली क्वालिटीज। तो श्रीमद् भागवतम में ये बात आई है कि गुरु सहनशील होने चाहिए, कृपालु होने चाहिए, सभी जीवों के मित्र होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत होते हैं, हमेशा शास्त्रों का ही पालन करते हैं। जैसे कई बार हमने देखा कि कई फेमस गुरु हैं, वो बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मायावाद वाली बातें बोल देते हैं। तो गुरु जो है ना, शास्त्र में पारंगत होते हैं। सो हरिदास ठाकुर जो है, हरि नाम ले रहे थे, उनको कई बार मारपीट में पीटा भी गया, एक बार 22 बाजारों में पीटा गया, तब भी उन्होंने शास्त्र की बात से अपने आप को हटाया नहीं। उसी प्रकार से जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, तो वो अपने पथ से हटे नहीं। प्रहलाद महाराज को बहुत कठिनाइयां दी गई, लेकिन वो हटे नहीं, भगवान के सेवक बने रहे। तो जैसे अभी एक MSG गुरु है, मतलब हम नाम नहीं लेते, पंजाब में है वो फिल्में बना रहे हैं, मूवी में आ रहे हैं, लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। ऐसा गुरु नहीं होता, वो तो कुछ भी नहीं जानते, अच्छी अच्छी बातें बोल के बस पंजाब के लोगों को बहका दिया। सो गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल। आचार्य का मतलब होता है जो अपने एग्जाम्पल से सिखाए। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है और दूसरों को सिखाए सिगरेट मत पियो, तो वो गलत है। सो गुरु शुड बी वॉकिंग स्क्रिप्चर, जो बात स्क्रिप्चर में लिखा है उसको पालन करते हैं और दूसरों को अपने लाइफ से उदाहरण देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की लाइफ में देखें हम, तो हमें उदाहरण मिलता है कैसे प्रभुपाद जी की डिटर्मिनेशन थी
भगवान के प्रति। सो गुरु शुड बी एंगेज 24 आवर्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो नाइस इंसिडेंट है, प्रभुपाद जी जब बीटल्स में मतलब लंदन में बीटल्स के ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन से मिले तो उन्होंने बोला कि अमंग द मैनी प्रीचर्स ऑफ भगवत गीता हु इज बोनाफाइड। तो शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उन्होंने प्रश्न किया कि भगवत गीता का कौन प्रमाणिक आचार्य है या प्रचारक है। प्रभुपाद उत्तर दिया, भगवत गीता इज द वर्ड ऑफ कृष्णा, भगवत गीता कृष्ण के शब्द हैं। सो टू रिकॉग्नाइज हु इज बोनाफाइड प्रीचर ऑफ भगवत गीता यू शुड चेक हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा। कहने का अर्थ है कि भगवान ने, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि अगर आपको ये चेक करना है कि कौन प्रमाणिक प्रचारक है भगवत गीता का, तो आपको देखना है कौन कृष्णा के प्रति पूर्ण रूपेण एकदम पागल हुआ पड़ा है, वही प्रमाणिक आचार्य है। सो दैट इज शिला प्रभुपाद के। प्रभुपाद बोल सकते थे कि मैं ही हूं केवल बोनाफाइड प्रचारक, नहीं, प्रभुपाद ने बोला जो कृष्ण के प्रति पूरी तरह एडिक्टेड है वही बोनाफाइड है। सो ये हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है चेक एंड बैलेंस थ्रू गुरु, साधु एंड शास्त्र। इन द वैदिक मेथड ऑफ रिसीविंग नॉलेज देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम कॉल्ड गुरु, साधु, शास्त्र। अभी हम मान लो गुरु को परखना चाहते हैं तो गुरु, साधु, शास्त्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। द टीचिंग्स जो गुरु सिखाते हैं वो साधु जो सिखाते हैं, द टीचिंग्स ऑफ द गुरु मस्ट कॉरस्पॉन्ड्स विद द टीचिंग ऑफ द साधुस। मतलब पहले जो हमारे आचार्य हुए हैं उनके साथ मैच खाना चाहिए और शास्त्रों के साथ मैच खाना चाहिए। मान लो मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो आप चेक करो कि ये बात पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोली है कि नहीं बोली, या उस तरीके का मैसेज है कि नहीं, और शास्त्रों में क्या बताया गया। अब शास्त्रों में बताया गया भगवान का रूप है, लेकिन फिर भी कोई बोल रहा है भगवान का रूप नहीं है, तो गलत है। मान लो शास्त्रों में बोला गया कि देवी देवता भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, फिर भी कोई बोल रहा है कि आप देवी देवता ही भगवान है, तो कहने का अर्थ ये है कि कोई बोलते कि कृष्ण और इंद्र में कोई फर्क नहीं है, ये सब सेम ही है, सभी सेम है। तो हमारे को क्या सिखाया गया है, क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली सेम नहीं है। कृष्ण परम है, कोई बोले कि इंद्र ही परम है, तुम उसकी पूजा कर रहे हो, वो भी ठीक है, वो भी है कृष्ण की पूजा, वो इनडायरेक्ट है। तो शास्त्र को तोड़ मरोड़ के नहीं बताते। दिस इज द प्रूफ ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग टू एक्सेप्ट सच अ बोनाफाइड अथॉरिटी, गेन स्पिरिचुअल नॉलेज एंड देयर बाय मेक हिज लाइफ परफेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति, हमारे सबका जीवन का कर्तव्य है कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं और उनकी शरण ग्रहण करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, ना कि कहीं से भी यूट्यूब से ज्ञान ले रहे हैं, कहीं से भी ज्ञान ले रहे हैं, वो नहीं। जैसे वामन देव जब प्रकट हुए तो वामन देव ने क्या किया, मैं यहाँ पे अभी हमारा वामन देव इन बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने गए, तो वामन देव को पहचान चुके थे शुक्राचार्य कि ये भगवान विष्णु है, चीट करने आए हैं। तो भगवान समक्ष है, तब भी शुक्राचार्य बलि महाराज को क्या बोल रहे हैं कि इसको कोई दान मत दो। तो फिर बलि महाराज ने सोचा कि यार ये गुरु कैसे हैं, भगवान जब आ चुके हैं तो फिर मेरे को क्यों हटा रहे भगवान से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि अरे यार भगवान जब समक्ष हो तो कोई भगवान से हटाए, ऐसी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दिया, और भगवान ने जो है पूरी सृष्टि नाप दी, और अंत में कृपा किसको करी, बलि महाराज के ऊपर ही कृपा करी। तो भगवान ही समक्ष आ गए, तब भी गुरु बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये विष्णु है, ये चीटर है, तुम्हें चीट करने आया है, इसको कुछ मत दो। तो इसी प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना है, हमें गुरु, साधु, शास्त्र की बात माननी है, लेकिन अंधाधुंध होके किसी को भी शरण नहीं ग्रहण कर ली। हमें चेक करना है गुरु, साधु, शास्त्र के साथ, जैसे कि बलि महाराज ने चेक किया कि ऐसा गुरु को रिजेक्ट किया जा सकता है और कैसे गुरु को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये सब बातें शास्त्र में दी गई हैं। तो इस तरीके से हमें ये सब बातें हमारे को समझनी है, और ये हमारा आज का पहला टॉपिक कवर हुआ। अब आप सभी भक्तों को क्या करना है, आपको ये पीडीएफ शेयर करी जाएगी। तो ये प्रश्न है, देखिए ये 2 नंबर के प्रश्न है, आपको ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। पार्ट ए, पार्ट ए मतलब ये 10 प्रश्न होंगे, ये आपके बुकलेट से इसके आंसर ढूंढ के आपको मार्क करने हैं। चाहे मार्क कीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका, उधर मार्क कीजिए, या आप अपने कॉपी पे लिखिए। और ये है, हाँ, उसके बाद भगवत गीता के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। ये भगवत गीता, ये सिलेबस फ्रॉम भगवत गीता वाले सॉल्व करने हैं। और
ये सारा मतलब आपका क्वेश्चन बैंक है, एक हफ्ते का आपका होमवर्क है, तो ये सारा कुछ आपको होमवर्क पूरा करना है। आप चाहे भगवत गीता में मार्क कीजिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में मार्क कीजिए, और ये सारे प्रश्न जो है बुकलेट में मार्क कीजिए, और कुछ आपको लिखने होंगे।